तो बहुत सारे ग्रास के गुच्छे से उगे हुए थे और वो ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे किटन्स बैठे हैं, छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे बैठे हैं। द हाउस एंड इट्स पास सिटल लिटल हार्ड लुक शैबी बट क्लीन। तो जो घर है और जो उसके आसपास का छोटा सा एरिया था, जो पाथ था, जिसे हम कहते हैं छोटा सा गार्डन था, वो बहुत ही बिना पेंट का था, बहुत शैबी था, बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे लग रहा था या तो किसी ने बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया हुआ है या अभी तक उसकी बहुत देर से देखभाल नहीं की गई या उसकी पेंट नहीं हुआ, उसको अच्छे से ठीक नहीं रखा गया। मगर वो फिर भी क्या था, साफ था। इट रिमाइंडेड मैंडी ऑफ वांडास वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, शैबी बट क्लीन। और मैडी को उस वांडास की एक ड्रेस याद आई जो हमेशा वो स्कूल में डालकर आती थी, जो फेडेड थी, ब्लू कॉटन ड्रेस, मगर वो फिर भी क्या थी, साफ थी। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. तो उन्होंने जब घर को खड़खड़ाया, उन डोर पे नॉक किया, तो वहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था, किसी ने आंसर नहीं दिया। और मैडी एंड पैगी बैक साइड पे गए और वहाँ पे भी नॉक किया, मगर वहाँ पे भी कोई आंसर नहीं आया। इसका मतलब वांडा और उसकी फैमिली वहाँ से मूव कर चुकी थी, वो बिग सिटी की तरफ जा चुकी थी। टर्न टू पेज नंबर 76। There was no doubt about it that Petroxes were gone. How could they ever make amends? तो उन्हें क्या उन्हें कोई डाउट नहीं था कि जो वांडा है या उसकी फैमिली है वो यहाँ से जा चुकी थी। मगर व्हाट अबाउट द अमेंड्स, जो वो सॉरी फील कर रहे थे, वो कुछ अच्छा करना चाहते थे, वो उसका क्या करेंगे? दे टर्न स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल। अब वो चुपचाप वहाँ से निकल गए और अपने घर की तरफ चल पड़े। Well, anyways, said Peggy, she is gone now, so what can we do? Besides, when I was asking her about all her dresses, she probably was getting good ideas for her drawings. She might not even have won the contest otherwise. तो पैगी जैसे नीचे आ रही है और ओवर कॉन्फिडेंट है, तो वो कह रही है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बार बार उससे ड्रेसेस के बारे में पूछते थे, कितने क्लोजेस्ट में उसकी कितनी ड्रेसेस हैं, और उसको हमसे आइडिया मिल रहा था कि वो अच्छी ड्रेसेस को ड्रॉ कर सके। वो आइडिया, जो कॉन्टेस्ट वो जीती है, वो मे बी हमारे कारण जीती है क्योंकि हम उससे हर रोज़ ड्रेसेस के बारे में बात करते रहते थे। Mary turned this idea carefully over in her head, for if there were anything in it, she would not have to feel so badly. अगर मैडी कहीं ना कहीं दिमाग में सोच रही थी, अगर ऐसा सच में होता तो वो इतना बुरा नहीं फील कर रहे होते, हम यहाँ पे अपोलोजाइज करने नहीं आते। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन, and she thought of the glowing picture those 100 dresses made, all lined up in the classroom. At last, Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. तो क्या है, बार बार उस पूरी रात मैडी को नींद नहीं आई। वो कोशिश कर रही थी सोने की, मगर उसको नींद नहीं आई। उसको वांडा और उसकी फेडेड ब्लू ड्रेस के बारे में, उसके घर के बारे में बार बार पिक्चर क्रिएट हो रही थी माइंड में। और जो क्लास में 100 ड्रेसेस थी, वो ऑल लाइंड अप इन क्लासरूम, उसको उसके बारे में याद आ रही थी। और उसने सोचा कि इतने बुरे घर में, इतने शैबी घर में रहने के बाद भी जो वांडा है, उसने कितनी अच्छी ब्यूटीफुल ग्लोइंग पिक्चर्स, कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स ड्रॉ की थी, और वो सब एक क्लासरूम में लाइंड अप है। और मैंडी अपना सर पकड़कर, अपना जो हेड है अपने हैंड्स में रख कर बैठ गई और सोचने लग गई कि अब वो क्या करे। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच एन इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन। तो ये सबसे हार्डेस्ट थिंकिंग थी। उसने आज तक इतना कभी नहीं सोचा था जितना वो आज सोच रही थी, और वो एक कंक्लूजन, एक डिसीजन पर आई। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन, कि वो आज के बाद किसी के साथ भी गलत होते हुए खड़ी नहीं रहेगी, और बिना, ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा होगा और वो उसको अपोज नहीं करेगी, उसको ये नहीं कहेगी कि ये गलत है, हम गलत कर रहे हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए। इफ़ शी एवर हर्ड anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she had speak up, even if it meant losing Peggy's friendship. तो वो कहती है कि अगर कोई भी किसी के फनी नाम से या उसकी लुक्स के उसका मजाक उड़ा रहा होगा, तो वो वहाँ पर चुपचाप नहीं बैठेगी, वो अब यहाँ पे बोला करेगी।
तो उसने कहा कि अब मैं ऐसी चीज़ों पे स्टैंड अप, अपनी एक पोजीशन लूँगी, अब मैं बोला करूँगी कि अब ये चीज़ें गलत हैं। और इवन अगर ऐसे करने पे अगर पैगी की फ्रेंडशिप भी उसको लूज़ करनी पड़ेगी तो वो हेजिटेट नहीं करेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, बट नाउ फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड एवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। तो वांडा से तो वो अपोलोजाइज़ नहीं कर पाई, वो सॉरी नहीं बोल पाई, मगर उसने कहीं ना कहीं डिसीजन ले लिया कि अब अगर किसी और के साथ ऐसा गलत होगा तो वो स्टैंड लेगी और वो किसी और को इतना दुखी और अनहैप्पी नहीं करेगी कि उसको स्कूल छोड़ना पड़ जाए। वजह मैडी पहले भी फर्स्ट पार्ट में भी वांडा को एक लेटर लिखना चाहती थी, उसको बोलना चाहती थी, पैगी को बताना चाहती थी कि हमें वांडा की जो फन है वो नहीं बनाना चाहिए, मगर वो समहाउ कॉवर्डनेस के कारण उसको लिख नहीं पाई। योर होमवर्क इज टू डू दिस oral comprehension question answers in your notebook.